बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफियत से होंगे। आज दोस्तों हमारा CS304 का लेक्चर नंबर 27 है, जिसके अंदर हमने जो प्रीवियस लेक्चर के अंदर इनहेरिटेंस की 3 टाइप्स पढ़ी थी, पब्लिक इनहेरिटेंस, प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस और प्राइवेट इनहेरिटेंस। इन तीनों का इस चैप्टर के अंदर बेसिकली उन्होंने प्रैक्टिकल करवाया हुआ है। तो उस प्रैक्टिकल को चलें हम करते हैं, बजाय इसके कि हम यहाँ से जो है वो अपना टाइम वेस्ट करें इसको पढ़ते हैं बैठ के थ्योरी को। हम चलते हैं और आगे यहाँ पे कंसेप्चुअल सीखते हैं कि इन तीनों में क्या डिफरेंस है और कैसे इनका प्रैक्टिकल करते हैं। मान लो इन तीनों में से कोई भी अगर आपको प्रैक्टिकल आता है तो इंशाल्लाह ये वीडियो देखने के बाद आप इस काबिल हो जाओगे कि तीनों टाइप की इनहेरिटेंस में से कोई भी अगर प्रोग्राम आपको पेपर में आता है तो आप इजीली जो है परफॉर्म कर सकोगे। तो यहाँ पे देखो, मान लो मेरे पास एक क्लास है बेस, ठीक है, और फिर मेरे पास मान लो एक क्लास है डिराइव्ड, ठीक है, और डिराइव्ड क्लास के साथ मैंने पब्लिक, यहाँ बेसिकली हम टाइप बताते हैं कि हमने कौन सी इनहेरिटेंस करनी है। तो यहाँ पे अगर आप पब्लिक आप करना चाहते हो तो यहाँ पे आप पब्लिक लिखोगे। अगर आप यहाँ पे प्रोटेक्टेड करना चाहते हो तो आप यहाँ पे प्रोटेक्टेड लिखोगे। अगर आपने यहाँ पे प्राइवेट करनी है इनहेरिटेंस तो आप यहाँ पे प्राइवेट लिखोगे, ठीक है जी। उसके बाद हम बताते हैं अपनी पेरेंट क्लास का नाम, बेस क्लास हमारी पेरेंट क्लास का नाम, ठीक है जी। अच्छा जी, इतना हो गया। अब देखिए जरा गौर से सीखिएगा। अब मान लो आपकी जो बेस क्लास है इसके अंदर प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर आपने एक वेरिएबल बनाया हुआ है इंट ए के नाम से। उसके बाद प्रोटेक्टेड के अंदर आपने एक वेरिएबल बनाया हुआ है इंट बी के नाम से। और फिर देखो, फिर आपने जो है वो पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर एक मेथड बनाया हुआ है वाइड गेट डाटा के नाम से, जिसके अंदर आपने क्या किया, आपने सिंपली पहले a की वैल्यू सेट की a इक्वल टू 10, फिर आपने कहा b इक्वल टू 20, फिर आपने कहा सी आउट, और फाइनली आपने क्या दिया a, और a की वैल्यू आ जाएगी a के अंदर। उसके बाद देन आपने \t करके आपने कहा b, और b की वैल्यू होगी b के अंदर, ठीक है जी। इतना आपने कर लिया। अब जरा गौर कीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे मैं अपनी ड्राइव क्लास के अंदर आया, और ड्राइव क्लास के अंदर आके मैंने यहाँ पे पब्लिक लिखा, पब्लिक, और पब्लिक के नीचे मैंने लिख दिया वाइड गेट डाटा, ठीक है। और उसके बाद मैंने क्या कर दिया, मैंने कहा मैंने यहाँ पे सिंपली क्या दिया, मैंने कहा प्रिंट, ठीक है, और यहाँ गेट डाटा ही कर लेते हैं। मान लो मैंने क्या दिया गेट डाटा, और यहाँ पे गेट डाटा के अंदर मैंने अपनी गेट डाटा के अंदर आके मैंने अपनी जो बेस क्लास थी उसके गेट डाटा वाले मेथड को कॉल कर लिया। तो यहाँ पे देखो मैंने कहा गेट डाटा कॉल कर लो, लेकिन ये गेट डाटा जो है वो मेरी पेरेंट क्लास के अंदर भी और चाइल्ड के अंदर भी, दोनों के अंदर है। तो यहाँ पे मुझे अपनी क्लास का नाम, मतलब जब दोनों के अंदर यानी पेरेंट और चाइल्ड में सेम नाम का मेथड हो तो फिर यहाँ पे उसे कन्फ्यूजन होगी। तो आपने यहाँ पे फिर अपनी पेरेंट क्लास का नाम बताना। तो मेरी पेरेंट क्लास का नाम है बेस, आगे रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगाते हैं, ठीक है जी। अब दोस्तों गौर कीजिएगा जरा इस बात के ऊपर, जब आप यहाँ पे लिखते हो ना इनहेरिटेंस करते हो ना पब्लिक, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि आपकी इस बेस क्लास की यानी पेरेंट क्लास की जो प्राइवेट चीजें हैं वो आप जो है वो चाइल्ड के अंदर यूज नहीं कर सकते, एक्सेस नहीं कर सकते। जो आपकी पेरेंट की प्रोटेक्टेड चीजें हैं वो आप चाइल्ड के अंदर यूज कर सकते हो, लेकिन चाइल्ड से बाहर यानी आउटसाइड द चाइल्ड क्लास, यानी चाइल्ड क्लास से बाहर आकर यानी मेन में आकर आप उन्हें यूज नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने बताया कि जो प्राइवेट चीजें होती हैं वो आप ना तो चाइल्ड में यूज कर सकते हो ना ही किसी और जगह भी यूज कर सकते हो। मान लो मैं आपको करके दिखाऊं, यहाँ पे मान लो मैंने यहाँ पे जैसे a जो है वो प्राइवेट डाटा मेंबर है, तो मैंने कहा a इक्वल टू 25, ठीक है। हालांकि ये चाइल्ड क्लास है पेरेंट बेस क्लास की, लेकिन इसके बावजूद ये ए को एक्सेस नहीं कर सकेगा। क्यों? क्योंकि ए जो है वो एक प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर है, एक्सेस स्पेसिफायर का डाटा मेंबर है। तो ये देखिए वो कह रहा है जी बेस क्लास के अंदर जो ए है वो एक प्राइवेट डाटा मेंबर है, सो प्राइवेट चीजें जो है वो कॉल नहीं होती चाइल्ड के अंदर, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बी को यूज करूँ, मैं कहूँ बी इक्वल 25, तो क्या अब ये चलेगा? यस चलेगा। क्यों? क्योंकि मैंने जैसे बताया कि अगर आप पब्लिक इनहेरिटेंस करते हो तो चाहे बेस क्लास की चीजें चाइल्ड क्लास के अंदर प्राइवेट कॉल नहीं होती, लेकिन प्रोटेक्टेड और पब्लिक चीजें कॉल हो जाती हैं। करके दिखाऊं, यहाँ पे कंपाइल किया और ये देखो ये कंपाइल सक्सेसफुली हो रहा है। तो समझ आ गई?
कि अगर आप पब्लिक इनहेरिटेंस करते हो तो चाइल्ड क्लास के अंदर जो है वो आपकी प्रोडक्टेड चीजें और पब्लिक चीजें कॉल हो सकती हैं, लेकिन चाइल्ड क्लास से बाहर जो है वो सिर्फ और सिर्फ चाइल्ड क्लास के से बाहर आकर आप सिर्फ चाइल्ड क्लास की जो पब्लिक क्लास जो पेरेंट क्लास है उसकी सिर्फ पब्लिक चीजें यूज कर सकते हो, प्राइवेट और प्रोडक्टिव यूज नहीं कर सकते। मान लो जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ और मैंने आगे क्या किया, मैंने ड्राइव क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया ड्राइव्ड का डी नाम से, और फिर मैंने कहा डी डॉट बी। अब डी डॉट बी क्या, बी एक जो है मैंने कहा डी डॉट बी इक्वल टू 25। अब जो डी है ये मेरा ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट है, डॉट मैंने कहा उसके अंदर जाओ, उसके अंदर बी नाम का डाटा मेंबर है। बी डाटा मेंबर बेसिकली ड्राइव क्लास का नहीं है, किसका है, मेरी पेरेंट क्लास का है। तो पेरेंट क्लास की जैसे मैंने बताया कि प्रोडक्टेड चीजें आउटसाइड द चाइल्ड क्लास यूज नहीं होती। अब ये देखो आप आउटसाइड द क्लास यानी मेन की बॉडी में जाके जो है प्रोडक्टेड चीज पेरेंट क्लास ड्राइव क्लास की जो पेरेंट क्लास है उसकी प्रोडक्टेड चीज को आप मेन में जाके एक्सेस कर रहे हो, सो ऐसे एक्सेस नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि वो प्रोटेक्टेड है। देखो वो प्रोटेक्टेड है। तो सिंपल वर्डिंग में अगर मैं बताऊं आपको तो जो पब्लिक इनहेरिटेंस होती है इसके अंदर सिर्फ आप पेरेंट क्लास की प्रोटेक्टेड चीजें और पब्लिक चीजें चाइल्ड में यूज कर सकते हो, चाइल्ड विद इन चाइल्ड क्लास। लेकिन चाइल्ड क्लास से बाहर जाकर आप पेरेंट क्लास की सिर्फ पब्लिक चीजें यूज कर सकते हो, प्राइवेट चीजें यूज या प्रोडक्टेड चीजें यूज नहीं कर सकते। समझ आती है बात की? ओके जी। अब अगर आपको पेपर में ये कोड आता है तो आपने कुछ इस तरह से इसको करना है हैंडल। तो ये मैं यहाँ करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे मैं इसको कॉल करता हूँ और यहाँ मैं लिखता हूँ जी डी डॉट गेट डाटा, ठीक है। अब मैंने किया कंपाइल एंड रन और ये देखो A10 एंड B20। ओके, तो ये कोड था जनाब जी आपकी पब्लिक इनहेरिटेंस का। ये कोड मैंने करवाया पब्लिक इनहेरिटेंस का, ये देख लो, और आपको कंसेप्ट भी कवर करवा दिया पब्लिक का। अब मान लो यहाँ पे अगर आप पब्लिक की जगह पे इनहेरिटेंस करते हो कौन सी, प्रोटेक्टेड, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि आपकी जो पेरेंट क्लास है उसकी प्राइवेट चीजें तो एक्सेस होंगी ही नहीं ना, वो तो भूल जाओ ना। वो चाहे कोई भी आप कर रहे हो ना यूज, चाहे आप पब्लिक इनहेरिटेंस कर रहे हो, चाहे प्रोटेक्टेड कर रहे हो, प्राइवेट कर रहे हो, कोई भी यूज कर रहे हो, आपकी पेरेंट क्लास की प्राइवेट चीजें तो भूल जाओ ना, वो तो यूज होंगी नहीं। बाकी बच जाती हैं सिर्फ दो, एक प्रोटेक्टेड एक पब्लिक। अब जैसे मैंने बताया कि अगर आप पब्लिक यहाँ पे पब्लिक इनहेरिटेंस करोगे तो आपकी प्रोटेक्टेड और पब्लिक दोनों चीजें ड्राइव क्लास में यूज होंगी, लेकिन ड्राइव क्लास से बाहर जाके सिर्फ पब्लिक चीजें यूज होंगी। लेकिन अगर आप यहाँ पे प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफाई लगाते हो तो दोस्तों फिर क्या होगा, फिर बेसिकली आपकी पेरेंट क्लास की प्रोटेक्टेड और पब्लिक दोनों चीजें चाइल्ड क्लास के अंदर यूज होंगी, लेकिन चाइल्ड क्लास से बाहर जाके ना तो प्रोटेक्टेड चीजें यूज होंगी ना ही पब्लिक चीजें यूज होंगी। किस सिचुएशन में? जब आप यहाँ पे प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस करोगे। समझ आती है बात की? डन होती है बात? ओके, अब मैं करके दिखाऊं आपको। मान लो यहाँ पे मैंने जो है डी के अंदर मैंने कहा जो मेरी बेस क्लास है उसके अंदर एक गेट डाटा के नाम से फंक्शन उसको कॉल कर दो। अब आप कौन सी इनहेरिटेंस कर रहे हो? प्रोटेक्टेड। तो जैसे मैंने बताया प्रोटेक्टेड के केस के अंदर पेरेंट की प्रोटेक्टेड चीजें और पब्लिक चीजें चाइल्ड क्लास में यूज होती हैं, लेकिन चाइल्ड क्लास से बाहर जाके यूज नहीं होती। ये मैं कंपाइल करता हूँ और ये देखो एरर आ गया है, और वो आपको यही कह रहा है कि भाईजान आप प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस कर रहे हो और इसके अंदर सिर्फ विद इन क्लास विद इन चाइल्ड क्लास आप जो है सिर्फ प्रोटेक्टेड पेरेंट क्लास की प्रोटेक्टेड और पब्लिक चीजें यूज कर सकते हो, चाइल्ड क्लास से बाहर निकल के नहीं कर सकते। सो इसलिए ये क्या है जी आपका, ये आपका एरर है, ठीक है जी। तो दो प्रोग्राम मैंने आपको करवा दिए हैं, पब्लिक इनहेरिटेंस का भी करवा दिया और प्रोटेक्टेड का भी करवा दिया। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब दोस्तों तीसरी आ जाती है जी प्राइवेट। सॉरी, अगर मान लो आप यहाँ पे प्राइवेट इनहेरिटेंस कर देते हो, प्राइवेट, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आपकी जो प्राइवेट चीजें हैं वो तो यूज होंगी नहीं ना, लेकिन जो प्रोटेक्टेड और पब्लिक चीजें हैं ना, जो प्रोटेक्टेड और पब्लिक चीजें हैं ये जो है आपकी ड्राइव्ड क्लास के अंदर यानी चाइल्ड क्लास के अंदर विद इन यूज होंगी, लेकिन चाइल्ड क्लास से बाहर निकल के यूज नहीं होंगी। अब आप सोच रहे होगे कि ये बात तो प्रोटेक्टेड के अंदर भी थी, लेकिन प्रोटेक्टेड में और प्राइवेट में एक डिफरेंस है। वो डिफरेंस ये है कि जब आप यहाँ पे प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस करते हो ना तो उसमें ये होता है कि जो आपकी प्रोटेक्टेड और पब्लिक चीजें हैं ना वो चाइल्ड क्लास के अंदर भी यूज होती हैं, और इस चाइल्ड क्लास की आगे मजीद जो आप चाइल्ड क्लासेस बनाओगे उसमें भी यूज होंगी। गौर से सुनिएगा, अगर आप यहाँ पे प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस करते हो तो उसके साथ आप अपनी बेस क्लास की प्रोटेक्टेड चीजें और पब्लिक चीजें दोनों ही इस चाइल्ड क्लास में भी यूज कर सकते हो, विद इन चाइल्ड क्लास भी यूज कर सकते हो,
और आगे जो आप इस चाइल्ड क्लास से मजीद इसकी आगे मजीद चाइल्ड क्लासेस बनाओगे, यानी अगर आप इसको मजीद किसी और क्लास से इनहेरिट करते हो तो उन मजीद चाइल्ड क्लासेस में जाके भी प्रोटेक्टेड चीजें, प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस के साथ आप बेस क्लास की चीजें यूज कर सकोगे, प्रोटेक्टेड और पब्लिक। लेकिन अगर आप दोस्तों यहाँ पे लिख रहे हो प्राइवेट इनहेरिटेंस कर रहे हो, तो इससे क्या होता है, इससे दोस्तों सिर्फ आपकी ये जो प्रोटेक्टेड और पब्लिक चीजें हैं सिर्फ ये इस चाइल्ड क्लास के अंदर यूज होंगी। आगे आप जो इस चाइल्ड क्लास की मजीद चाइल्ड क्लासेस बनाओगे ना, उनमें आपकी इस बेस क्लास की चीजें यूज नहीं होंगी। तो ये डिफरेंस होता है प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस में और प्राइवेट इनहेरिटेंस में। समझ आ गई बात? ले जी, मैंने आपको तीनों इनहेरिटेंस के प्रोग्राम करवा दी हैं। यही इस चैप्टर का लुब्बे लुबाब था। इस चैप्टर के अंदर सिर्फ आपने यही करना था कि आपने जो है तीनों का आपको अच्छे से कंसेप्ट होना चाहिए कि तीनों में क्या डिफरेंस है, पब्लिक में, प्रोटेक्टेड में और प्राइवेट में। ठीक है जी। अब यहाँ पे सामने शॉर्टली जो है टेबल बनाया हुआ है, देखो मैं यहाँ पे दोबारा से बता देता हूँ दोस्तों। अगर आप पब्लिक इनहेरिटेंस करते हो तो उसका मतलब क्या था कि बेस क्लास की जो चीजें हैं वो ड्राइव्ड क्लास में भी यूज हो सकती हैं, और उस ड्राइव्ड क्लास से ये यहाँ पे ड्राइव्ड वन का मतलब ये है कि ऐसी ये वो ड्राइव्ड क्लास है जो बेसिकली डायरेक्टली कनेक्टेड है इस बेस क्लास से। लेकिन ये जो नीचे बनाई हुई है ना उसने ड्राइव 2, ड्राइव 3 अप टू सो ऑन, ये बेसिकली वो ड्राइव्ड क्लासेस हैं जो डायरेक्टली इससे कनेक्ट नहीं है, लेकिन इस मेरी ड्राइव्ड क्लास की आगे मजीद ड्राइव्ड क्लासेस हैं। ठीक है। सो दोस्तों, लेकिन मैंने आपको बताया पब्लिक इनहेरिटेंस में क्या होता है कि आप जो है वो बेस क्लास की चीजें डायरेक्टली कनेक्टेड चाइल्ड क्लास में भी यूज कर सकते हो, और इस ड्राइव क्लास से आगे जो मजीद आप ड्राइव क्लासेस बनाते हो उसमें भी आप एक्सेस कर सकते हो उन चीजों को, और हत्ता कि आप आउटसाइड द क्लास यानी आउटसाइड द क्लास मेन की बॉडी में जाकर भी एक्सेस कर सकते हो। कब? जब आप पब्लिक इनहेरिटेंस करते हो। उसके बाद जब आप प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस करते हो तो उस सिचुएशन में बेस क्लास की चीजें डायरेक्टली कनेक्टेड जो ड्राइव क्लास होती है उसमें भी यूज हो जाती हैं, और जो इस ड्राइव क्लास से मजीद आप आगे ड्राइव क्लास बनाते हो उनमें भी यूज हो जाती हैं, लेकिन आउटसाइड द क्लास यानी मेन के फंक्शन में जाके यूज नहीं होती। लेकिन नेक्स्ट तीसरी रहती है जी प्राइवेट इनहेरिटेंस। अगर आप प्राइवेट इनहेरिटेंस करते हो तो बेस क्लास की चीजें सिर्फ ये जो डायरेक्टली कनेक्टेड ड्राइव क्लास होती है सिर्फ इसमें यूज होती हैं। इस ड्राइव क्लास से मजीद आगे जो आप ड्राइव क्लास बनाते हो उनमें यूज प्राइवेट इनहेरिटेंस के अंदर बेस क्लास की चीजें यूज नहीं होती, और ना ही जारी बात है जब मजीद जो ड्राइव क्लास बनाई है जब उनमें यूज नहीं होगी तो फिर मेन में तो यूज होंगी ही नहीं ना, ये तो कंफर्म बात है। ठीक है जी। तो दोस्तों ये इनमें डिफरेंस था। थैंक यू सो मच। टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।